नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक बहुत ही रोमांचक कहानी के साथ। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। आज की कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर सूबेदार तानाजी मालुसरे के अदम्य साहस की है। तो कहानी बहुत ही रोमांचक होने वाली है, लेकिन इसके साथ ही हम बहुत ही सरल भाषा में इंग्लिश की एक एक बारीकियों को सीखने के अपने उद्देश्य को भी पूरा करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। कहानी पसंद आती है तो लाइक करने में कंजूसी ना करें भाई लोग। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोच क्या रहे हैं, अभी तुरंत कीजिए। आप घाटे में नहीं रहेंगे, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा मज़ेदार और जानकारी से भरपूर वीडियो लाता रहता हूं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द फोर्ट ऑफ सिंहगढ़। सिंहगढ़ का किला। सिंहगढ़ जो है महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में एक पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित एक दुर्ग है, किला, ये जो पुणे से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस किले को पहले कोंढाणा के नाम से जाना जाता था, उसी की ये कहानी है। सिंहगढ़ किले पर कैसे कब्जा किया गया था। इन 1670 द मराठाज अटैक्ड द फोर्ट ऑफ सिंहगढ़ और लायन फोर्ट। 1670 ईस्वी में मराठों ने हमला किया। अटैक मतलब हमला, आक्रमण करना। यहाँ पे एक चीज बताऊं मैं आपको कि जब भी टी अथवा डबल टी के अगल बगल में दो वाउल साउंड देखेंगे ना, तो वहाँ टी को ड से उच्चारित करते हैं ना, अमेरिकन एक्सेंट में, तो अडैक्ट भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे फ स च प का नियम से डी को टी पढ़ते हैं। तो क्या विडंबना है ना, जहाँ टी लिखा हुआ है वहाँ हम ड उच्चारित कर रहे हैं और जहाँ डी लगा हुआ है वहाँ हम ट उच्चारित कर रहे हैं। यही तो इंग्लिश का नियम है, पटांग नियम। खैर, जैसा लिखा गया वैसा हमको उच्चारित करना है। तो मराठों ने हमला किया। द फोर्ट मतलब होता है किला, दुर्ग, गढ़, सिंहगढ़ जो कोंढाना के नाम से जाना जाता था उसे, या उसे लायन फोर्ट भी, वही सिंहगढ़ लायन फोर्ट। लायन मतलब सिंह होता है, शेर होता है। तो उन्होंने हमला किया मराठों ने। द फोर्ट वॉज लोकेटेड ऑन अ स्टीप क्लिफ। फोर्ट जो था, किला, लोकेटेड स्थित था। लोकेटेड मतलब होता है स्थित, स्थापित, स्थित था। ऑन अ स्टीप मतलब होता है खड़ी, ढलान वाली जगह, तीव्र ढलान वाली जगह को स्टीप बोला जाता है ना। तो और क्लिफ मतलब भी होता है टीला, चट्टान, खड़ी चट्टान, जो खड़ी खड़ी चट्टानें होती है ना उसको क्लिफ बोलते हैं। तो खड़ी चट्टानों वाली जो दीवारें थी वहां पे वो स्थित था बिल्कुल। इट्स लोकेशन गेव इट अ स्ट्रॉन्ग नेचुरल प्रोटेक्शन। इसकी स्थिति, लोकेशन मतलब होता है जगह, स्थिति, स्थान। तो जहां पे खड़ा था उसकी स्थिति, गेव इट, दी उसे, अ स्ट्रॉन्ग नेचुरल प्रोटेक्शन, एक मजबूत प्राकृतिक प्रोटेक्शन, सुरक्षा। तो जहाँ पे वो स्थित था उसकी जो स्थिति थी उसे एक मजबूत प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान की उसको, उस किले को, क्योंकि प्राकृतिक रूप से वो ऐसा कठिन जगह पे था कि कोई आसानी से उस पर कब्जा नहीं कर सकता था। एंड मेड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कैप्चर फ्रॉम आउटसाइड। और इसे बना दिया था, ऑलमोस्ट मतलब करीब करीब, लगभग, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, इम्पॉसिबल असंभव, नामुमकिन बना दिया था। टू कैप्चर मतलब होता है पकड़ना, कब्जा करना, अधिकार में लेना। तो कोई भी उसे फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से उस पर अधिकार नहीं कर सकता था। लगभग वो असंभव बना दिया था इसकी जो स्थिति थी। द फोर्ट वॉज अंडर द मुगल कमांडर मिर्जा राजा जयसिंह। जो किला था वो अंडर मतलब होता है अधीन, किसी के अंतर्गत, नीचे में। तो ये फोर्ट किला किसके अंतर्गत था? मुगल कमांडर, एक मुगल सेनापति था, कमांडर मतलब सेनापति, मिर्जा राजा जयसिंह के अधीन ये किला उस समय था। तो मिर्जा राजा जयसिंह कौन थे? राजा जयसिंह आमेर रियासत जो राजस्थान में है उसके शासक थे। ये आमेर के शासक के रूप में मुगल दरबार में सेनापति के पद पर सर्वाधिक 46 वर्षों तक सेवाएं देने वाले शासक रहे हैं। इन्होंने 3 मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा है, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का। इन्हें मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा 1637 ईस्वी में मिर्जा राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तब से इन्हें मिर्जा राजा जयसिंह कहा जाता था। ठीक। हाउएवर शिवाजी वॉज डिटरमाइंड टू गेन कंट्रोल। हाउएवर मतलब होता है हालांकि, मगर,
मगर शिवाजी वॉज डिटरमाइंड, डिटरमाइंड मतलब होता है दृढ़ निश्चय होना, निश्चय करना, ठानना, संकल्प करना। तो वो दृढ़ निश्चय थे टू गेन कंट्रोल, कंट्रोल मतलब नियंत्रण, नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, टू मतलब के लिए यहाँ पे पढ़ेंगे ना, वह दृढ़ निश्चय थे, इस किले पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय थे कि मैं इसको पाके ही रहूंगा। शिवाजीज ब्रिलियंट ऑफिसर तानाजी हैड अ प्लान, शिवाजी के जो ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मतलब होता है शानदार, प्रतिभाशाली, एक प्रतिभाशाली ऑफिसर थे, अधिकारी, ऑफिसर मतलब अधिकारी तानाजी, उनके पास था एक योजना, एक तरकीब थी। हैड, हैड मतलब के पास था, एक पजेसिव वर्ड हो गया ना। जब भी हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं देखेंगे तो उसे तुरंत के पास था से अनुवाद करेंगे ना, यानी पजेसिव वर्ड की। तानाजी के पास एक प्लान था, एक योजना थी। वन डार्क नाइट, एक अंधेरी रात को, एक काली रात को, डार्क मतलब अंधेरा, काला गहरा, तो एक अंधेरी रात को द मराठा आर्मी रीच्ड द फोर्ट, मराठा सेना, आर्मी मतलब सेना, रीच्ड पहुंच गई, द फोर्ट किले पर, उस किले के पास पहुंच गई। तानाजी टाइड अ स्ट्रॉन्ग रोप टू अ मॉनिटर लिजर्ड नेम्ड यशवंती, तानाजी ने बांधा, टाइड मतलब होता है बांधना, कसकर बांधना, अ स्ट्रॉन्ग रोप एक मजबूत रस्सी, रोप मतलब रस्सी, एक मजबूत रस्सी बांधा, किसे, मॉनिटर लिजर्ड नेम्ड यशवंती, यशवंती नाम की एक बड़ी छिपकली के कमर में रस्सी को मजबूती से बांध दिया उन्होंने। वैसे तो मॉनिटर मतलब नायक होता है, निगरानी करना भी होता है, जांच करना भी होता है, लेकिन मॉनिटर जो है एक छिपकली की प्रजाति, जो बड़ी प्रजाति होती है जंगलों में पाई जाती है, गिरगिट इस तरह का गोह जैसा, उसके कमर में बांध दिए थे। ठीक, यशवंती उसका नाम रखा गया था। अब ये गोह क्या होता है, तो गोह को बिस्खोपड़ा भी बोला जाता है कहीं कहीं स्थानीय भाषा में। यह प्राय रेगिस्तानी या शुष्क इलाकों में पाए जाते हैं, जिस वजह से उनकी चमड़ी बहुत मोटी हो जाती है और उसके पंजे बहुत ही ताकतवर होते हैं। अगर गोह के ऊपर 3-4 कुल्हाड़ी के वार भी कर दिए जाए ना, तो वो आसानी से कटता नहीं है। इसकी इसी मजबूती और पंजों की मजबूत पकड़ की वजह से पुराने जमाने में आक्रमणकारी जो होते थे ना, वो आक्रमण करते समय किले पर चढ़ाई करने के लिए गोह के कमर में रस्सी बांधकर गोह को किले के ऊपर फेंक देते थे। फिर अपने पंजे से उस दीवार को गोह मजबूती से पकड़ लेती थी और इसके बाद सैनिक उस रस्सी के सहारे किले पर चढ़ जाते थे। और उस समय के जो चोर लुटेरे हुआ करते थे, वो भी अपने कमर में अपने साथ गोह को लेके चलते थे, क्योंकि उन्हें भी तो चोरी चकारी करना पड़ता था बड़े बड़े घरों पर। ऐसे और भी दूसरे जीव जंतु हुए हैं जिन्होंने अपने अदम्य साहसिक कार्यों की वजह से इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप के पीछे मुगल सैनिक लगे हुए थे, तो उनका जो घोड़ा था चेतक, उसने 26 फीट के बरसाती नाले को ऐसे लांघा मानो वह घोड़ा नहीं कोई बाज हो। स्वामी की ऐसी रक्षा का उदाहरण विश्व इतिहास में नायाब ही माना जाता है इसको। तो इसी तरह का एक गोह भी थी यशवंती, जो तानाजी हमेशा उसको रखा करते थे किले पर चढ़ने के लिए। ये ही थ्रू, उन्होंने उसे फेंका, थ्रो मतलब फेंकना, थ्रू मतलब फेंका, द लिजर्ड, लिजर्ड मतलब वही छिपकली, छिपकली को उसने टुवार्ड द टॉप ऑफ द फोर्ट्रेस वॉल, टुवार्ड्स मतलब की ओर, की तरफ, टॉप ऑफ द फोर्ट्रेस, उस किले की दीवार के ऊपर में, टॉप मतलब ऊपर में, ऊपर की तरफ उसने छिपकली को, गोह को फेंका तानाजी ने। यूजिंग द स्ट्रॉन्ग सेक्शंस ऑन हर फिंगर टिप्स द लिजर्ड ग्रिप्ड द वॉल, अपनी उंगलियों की मजबूत खिंचाव का उपयोग करते हुए, सक्शन, सक्शन मतलब खिंचाव, चूषण, शोषण, चिपकाव, चिपकने वाला भाव, तो अपनी उंगलियों की मजबूत, स्ट्रांग मतलब मजबूत खिंचाव का इस्तेमाल करते हुए लिजर्ड ग्रिप, कसकर पकड़ ली, ग्रिप मतलब होता है कसकर पकड़ना, तो कसकर पकड़ ली द वॉल, उस दीवाल को कसकर पकड़ ली। 1 by 1 एक एक करके 342 मराठा सोल्जर्स क्विकली क्लाइम्ड अप द रोप, एक एक करके 342 मराठा सैनिक क्विकली तेजी से, शीघ्रता से, क्लाइम चढ़े, अप द रोप उस रस्सी के ऊपर चढ़ गए। Once inside the fort, a fierce battle started between the Marathas and the Mughals. एक बार इनसाइड, अंदर आने के बाद, इनसाइड द फोर्ट, एक बार किले के भीतर आने के बाद
एक फियर्स, फियर्स मतलब भयंकर, प्रचंड, घोर। तो भयंकर बैटल, बैटल मतलब युद्ध स्टार्ट, शुरू हो गया। बिटवीन मतलब बीच में, मराठा और मुगलों के बीच में एक भयंकर प्रचंड युद्ध स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। फाइनली द मराठास वॉन इवन दो तानाजी वॉज किल्ड इन द बैटल। फाइनली अंततः, आखिरकार, द मराठास, मराठा जीत गए। वॉन विन का सेकंड रूप है, मराठा जीत गए। इवन दो, हालांकि, इवन दो मतलब चाहे, यद्यपि, भले ही, यहाँ तक कि, ऐसा होता है ना। तो भले ही तानाजी जो थे वह किल्ड, मारे गए, इन द बैटल, युद्ध में, भले ही तानाजी युद्ध में मारे गए, उसके बाद भी मराठाओं ने जीत हासिल कर ली। When Shivaji heard this, he said, "We have won the lion fort, but lost the lion." जब शिवाजी ने सुना इस बात को, इस खबर को सुना कि तानाजी ने अपने प्राण त्याग दिए, उनकी मृत्यु हो गई, तो उन्होंने कहा कि हमने सिंहगढ़ तो जीत लिया, लायन फोर्ट, हमने सिंहगढ़ तो जीत लिया, लेकिन सिंह को खो दिया। उन्होंने इस कथन को मराठी में बोला था कि गढ़ आला पण सिंह गेला, मतलब गढ़ तो आया, किला आया, लेकिन सिंह, हमारा शेर, खो गया। तो आज की कहानी में हमने नए नए वर्ड्स की मीनिंग को तो जाना ही, साथ ही ग्रामर और टेंस की बारीकियों को भी सीखा। आज की कहानी से भी एक सीख मिलती है कि हमें अपने आसपास की वस्तुओं का इस्तेमाल करना आना चाहिए। हम अपने बुद्धि को इतना विकसित कर लें कि हम कोई भी छोटी से छोटी चीज को अपनी सफलता के लिए उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि तानाजी ने किया था। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।